आपने जो हेडिंग दी है, राहुल ने पलट दी बाजी। ये केवल विदेश जाके ही नहीं पलटी है। राहुल ने जो अपनी पप्पू की में जिन्होंने तमाम पैसे खर्च करके बनवाए जो नहीं आता, वो अपनी बात बीच में भूल जाते हैं, एक्सटेम्पोर नहीं बोलते, वो सारी बात तो यहीं पलट दी थी। और वहां जाकर के उन्होंने जो तमाम सारगर्भित बातें कही हैं, तो उससे पूरी बाजी पलट गई है। और अब तो सीधे सीधे उनकी एमफिल की डिग्री और जो है मोदी जी के क्या कहते हैं चाय बेचने की डिग्री में तुलना हो रही है। बात ये नहीं है, बात ये है कि आप बीजेपी कह रही है कि ये देश की छवि धूमित कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मेरे फोन में पेगासस डाला गया, तमाम विपक्षी नेताओं के फोन में पेगासस डाला गया। आप क्यों नहीं कैटेगरिकल आज की डेट में कहते कि नहीं हमने पेगासस खरीदा ही नहीं है? तो बात तो राहुल गांधी की हवा हो जाती कि राहुल गांधी विदेश में जाकर के जो है मिथ्या कथन कह रहे हैं। आप तो आज भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि राहुल गांधी ने जो है क्या कहते हैं पेगासस की बात झूठ कह रहे हैं, क्योंकि पेगासस तो हमने खरीदा ही नहीं है। तो आपने तो ये नहीं कहा कि पेगासस हमने नहीं खरीदा। आपने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा है कि पेगासस पर सरकार ने जांच कमेटी से सहयोग ही नहीं किया। तो जब सहयोग ही नहीं किया तो कैसे सत्य सामने निकल करके आएगा? राहुल गांधी ने कहा कि न्यायपालिका और मीडिया नियंत्रण है सरकार के। आपने क्यों नहीं यहां कैटेगरिकल कहा कि न्यायपालिका और मीडिया हमारे नियंत्रण में नहीं है, या हम जो है मीडिया तो पूरी नियंत्रण में है, या न्यायपालिका को हम नियंत्रण में लेने की कोशिश कर रहे हैं। हम जैसे नाम आता है जज बनने का तुरंत उसको स्वीकार कर देते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट से लेकर अधीनस्थ न्यायपालिका के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए हमने इतना पैसा आवंटित कर दिया है। वो जो भी जो है कोर्ट मांगेगा, न्यायपालिका मांगेगी, हम तुरंत उसको मुहैया करा देंगे। उन्होंने कहा कि दबाव भारतीय लोकतंत्र दबाव में है, तो क्या दबाव में नहीं है? आखिर क्यों 9 नेताओं ने 8 दलों के प्रधानमंत्री को सीधे चिट्ठी लिख करके ईडी सीबीआई इन पर सवाल उठाया है कि 95% कार्रवाई जो है विपक्ष के नेताओं को हो रही है और विपक्ष को इस तरह उत्पीड़ित किया जा रहा है। राहुल गांधी आप ही ने बताया कि 28 तारीख से है वहां और लोकतंत्र खतरे में है कह रहे हैं, और सरकार ने आज और कल में राबड़ी देवी क्या छापा डलवा दिया सीबीआई का। तो क्या है ये? आपको तो जरा भी डर नहीं है, इससे लोकतंत्र खतरे में नहीं कि आपने राबड़ी देवी की पता नहीं कितनी जांच अब तक करा चुके हैं। आपके नेशनल हेराल्ड केस में कितनी बार सोनिया गांधी और राहुल गांधी से आप जवाब तलब कर चुके हैं, लेकिन हो सकता है किसी दिन सवेरे सुख उठे और पता चला ईडी वाले फिर जो है इसी मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछने गए हैं। तो सवाल है कि आप ये कहते ही नहीं ये सब गलत है, तो आप तो खुद ही जो है उस तरह की कार्रवाई भी कर रहे हैं और ऊपर से चाहते हैं कि जो है क्या कहते हैं आपको कोई कुछ कहे भी नहीं। अल्पसंख्यकों पर हमला नहीं हो रहा है। अगर राहुल गांधी ने कहा तो क्या झूठ कहा? उत्तर प्रदेश ये प्रयागराज में एक उमेश पांडे के व्यक्ति जो प्रॉपर्टी डीलिंग को लेकर और आरोप लगा दिया तत्वती करना पर उसके नाम पर बिना जो है दोष सिद्ध हुए, बिना आइडेंटिफिकेशन परेड कराए पुलिस जिसको चाह रही है जो उसके पर उठा के ठोक दे रही है, जो है क्या कहते हैं, और वो भागा हुआ मिल नहीं रहा पुलिस को। मिला कहां? प्रयागराज के जो है वो क्या कहते हैं किसी कोने में झाड़ी में। मिला कहां? जमुना पार के किसी जो है नहर की पगडंडी पर, जो आदमी जिसको आप पकड़ नहीं पा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नहर की पगडंडी पर मिला। और जो ट्रैफिक हो गया। आज एक विजय चौधरी नाम के व्यक्ति की हत्या इन लोगों ने कर दी मुठभेड़, और अब कह रहे हैं कि वो जो है बन करके मुसलमान बन गया था। देश में टारगेट किलिंग हो रही है और जितने लोग मुठभेड़ में मारे गए हैं 35% मुसलमान है, 37%। अगर आप मुस्लिमों के अनुसार भी मुठभेड़ करते तो भी 20% नहीं होने चाहिए, वरना मुठभेड़ तो होना ही नहीं चाहिए। ये तो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग शुद्ध रूप से हत्या है। प्रेस पर हमला, प्रेस पर सीधे सीधे या तो आप गोदी हो जाइए, और जिस मध्यम वर्ग के जो है वो क्या चरित्र के जो अखबार थे उनको मोदी जी ने इस तरह जो है किया है कि वो सारे अखबार जो है आज की डेट में बंद हो चुके हैं या अंत से ले रहे हैं। तो सवाल है कि इसमें अगर राहुल गांधी ने कहा कि क्या गलत किया है, आपके नेताओं को जेल में डाल रहे, देशद्रोह का कानून रमन्ना साहब के कार्यकाल में स्थगित कर दिया गया है कि जब तक आप इस पर
सुधार नहीं लाएंगे तब तक इसको लागू नहीं करेंगे। मैं कह रहा हूं कि अगर देशद्रोह का कानून लागू रहता, अभी तो अभी तक खैर उसमें कोई सुधार नहीं किया है, लेकिन अगर लागू रहता, क्रियाशील रहता, तो राहुल गांधी को देशद्रोह में अब तक ये जो बुक कर दिए होते वहां से आने के पहले आप। तो ये बुरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड है, आप समझ लीजिए। और विपक्ष ने जो 9 लोगों ने एक साथ भेजा है, जिसका वाहन अभिषेक मनु सिंघवी ने वहां किया था आपके क्या कहते हैं रायपुर के अधिवेशन में, तो ये इसका जो है समझ लीजिए कि आगाज है। अभी आगे क्या होगा? आज शरद पवार ने भी कहा, शरद पवार के बारे में लगातार फैलाया जा रहा है, उद्धव ठाकरे के बारे में लगातार गोदी मीडिया से फैलाया जा रहा है कि ये जो है बीजेपी के गोद में बैठने वाले हैं। नीतीश कुमार के बारे में लगातार गोदी मीडिया रिपोर्टिंग कर रही, नीतीश कुमार जो है वो क्या कहते हैं फिर से भाजपा के साथ गलबैया करने वाले हैं। आज शरद पवार ने स्पष्ट रूप से कहा कि पूरा जो है आपका पूरा महाराष्ट्र विपक्ष की ओर देख रहा है, सब लोग एकजुट हो जाएं ताकि इनको उखाड़ के बाहर फेंका जाए। कैटेगरिकल शरद पवार ने कहा। तो अभी तक जो आप बीच में चला रहे थे शरद पवार इनसे मिल रहे हैं, तो शरद पवार बीजेपी में जा रहे हैं, अफवाह लगातार फैला रहे हैं ताकि विपक्ष की एकता न रहे। अब तक आप सवाल कर रहे थे कि साहब विपक्ष की एकता नहीं हो रही, विपक्ष का नेता कौन है? इन सारी चीजों का समाधान हो गया कि विपक्ष में किसी नेता की जरूरत नहीं है, जो प्रधानमंत्री बनना चाहे बने, कांग्रेस का कोई स्टेक नहीं है। आप ये फैला रहे थे ममता इनसे नहीं मिलेगी, वो उनसे नहीं मिलेंगे। आखिर ममता बनर्जी के साथ अगर जो है शरद पवार, उद्धव ठाकरे और तेजस्वी यादव ने दस्तखत किया है, तो वो तो बेसिकली जो है आज की डेट में कागज में तो कांग्रेस के ही साथ है। ठीक है, कांग्रेस और वामपंथी दलों के लोगों से दस्तखत नहीं हुआ, हो सकता है कि जो है ये लोग बाद में लिखे, लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी ने तो कहा था कि जो है हम एक जो है इसका ढांचा, संवैधानिक ढांचा विपक्ष गठबंधन का तैयार करें, उसके पहले सब लोग मिलकर सामूहिक रूप से एजेंसियों के दुरुपयोग का जो है मामला उठाएं, और मामला उठाते उठाते समाधान न हो तो सामूहिक रूप से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं। तो अभी तो शुरुआत हो गई। तो सवाल इस बात का है कि राहुल ने बाजी, इसको पलटना नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? आज की डेट में हम लोग बात कर रहे हैं, एक समय था कि इनके बारे में बोलने में भी लोग डरते थे कि ऐसा ना हो कि अभी हम बोल रहे हैं सवेरे हमारे घर में रेड हो जाए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मतलब एक हिम्मत बढ़ी है, बनी है शायद जेपी सिंह साहब जो आप कह रहे हैं। और अच्छी बात है कि राहुल गांधी ने जो एक इमेज क्रिएट की है, बिल्ड की है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और अब से थोड़ी देर बाद राहुल गांधी ब्रिटिश पार्लियामेंट को संबोधित करेंगे। वहाँ से भी अगले 6 मिनट बाद राहुल गांधी ब्रिटिश पार्लियामेंट को संबोधित करेंगे। और एक शायद जैसा हमारे साथी प्रशांत टंडन जी कह रहे थे कि जोरदार झटका वहां से भी लगने वाला है। लेकिन यहाँ झटके की बात नहीं, बात हम यहाँ करने वाले हैं कि क्या राहुल गांधी जो बात वहां कर रहे हैं उसमें क्या गलत कह रहे हैं। अगर गलत कह रहे हैं तो उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। दीपक पाचपोर जी, आपसे समझना चाहता हूँ, चीन की बात करना, देश के लोकतंत्र की बात करना, दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों की बात करना,